सम्मान करता हूं। तो कोरोना ने एक काम बहुत अच्छे से किया और वो था इक्वलिटी बिफोर लॉ, समानता का अधिकार। आप कानून में पढ़ते हैं ना, पॉलिटी में इक्वलिटी बिफोर लॉ, किसी को नहीं छोड़ा कोरोना ने। अमीर हो या गरीब हो उसके लिए सब बराबर, बल्कि अमीरों को ज्यादा खतरा था उससे। वो लोग तो वैसे ही घर से बाहर नहीं निकल रहे थे। और इंसान की जिंदगी जो है 10 बाई 10 के रूम में सीमित होकर के रह गई थी। और हमारी जो बेसिक नीड होती है ना, 2 से 3 वक्त का खाना और 2 जोड़ी कपड़े, और बस यही जिंदगी थी। इसका मतलब ये समझ में आया कि बाकी जितनी भी चीजें हैं वो मोह माया है, सिर्फ एक मोह माया है, और उसी मोह माया के चक्कर में पूरा संसार लगा हुआ है। बाकी सब तो एक झूठ है, एक मिथ्या है। इंसान की जो बेसिक, क्या बताओ आप, कोविड में जब लॉकडाउन लगाया सरकार ने, क्या उस लॉकडाउन में हमारी वो नीड पूरी नहीं हो रही थी? क्या सबकी नीड पूरी थी? सबको जो बेसिक नीड है वो मिली रही थी। तो अच्छा जीवन क्या है, हमें इसे समझना है। बहुत कुछ होने के बाद भी लोग बहुत दुखी हैं, और जिसके बाद कुछ नहीं हुआ फिर भी सुखी हैं। आप अपने शहर में कभी शाम में निकला करो और रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और फुटपाथ पर देखा करो कि लोग कैसे पटरी पर सोते हैं, फुटपाथ पर सो रहे होते हैं। रिक्शा और ऑटो में उनको नींद आ जाती है। और हमारे ही आसपास ऐसे कई लोग हैं जो स्लीप वेल के मैट्रेस पर एसी चला करके सोते हैं, पूरी रात वो करवटें बदलते रहते हैं और नींद की गोलियां खाते हैं, उनको नींद नहीं आती, कितनी टेंशन है उनको, और जबकि सब कुछ है उनके पास। और एक आदमी रिक्शा में सो जा रहा है। बताओ रिक्शा में यार कैसे कोई सो सकता है? कोई जगह है? लेकिन उसमें उसने ऐसे सेटिंग बनाई है कि वो इंसान ने इतनी मेहनत करी, इतनी उसने हार्डवर्क किया, इतना अपने आप को थकाया कि शाम को उसको उस रिक्शा में भी नींद आ जाती है, बेफिक्र होकर के, टेंशन फ्री होकर के सो रहा है वो, है ना? तो अच्छा जीवन क्या है इसको समझना है, जो है उसमें खुश रहना है, आगे और हमेशा प्रयास करते रहना है बेहतर करने का। कभी टेंशन नहीं लेना, रोना नहीं कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। आपको पता है जो आपके पास है, ये भी कितनों का सपना है, बहुत लोगों का सपना है। उनका भी ड्रीम था कि वो भी पढ़ाई करें, वो भी स्कूल कॉलेज जाएं, लेकिन उनकी किस्मत में शायद नहीं था। आप जाकर के देखिए छोटे छोटे ढाबे रेस्टोरेंट पर, वो छोटे छोटे बच्चे आपको गिलास प्लेट होते हुए दिखाई देंगे, चाय सर्व करते हुए। क्या संविधान उनकी बात नहीं करता? वो संविधान तो उनके लिए भी है ना, जो मेरे और आपके लिए है। क्या शिक्षा का अधिकार उनके लिए नहीं है? क्या उनका भगवान, उनका खुदा, उनका अल्लाह नहीं है? सब है। लेकिन शायद उनकी किस्मत में ये चीज नहीं थी। जैसे ही उनकी आंख खुली और जैसे ही वो थोड़े समझदार हुए, उन्हें गिलास और प्लेट धोने के लिए कहीं डाल दिया गया, और उसी में उनकी जिंदगी खत्म हो जाती है। अब फिर तो वो भी एक्सक्यूज देंगे ना। तो इसलिए एक बात ध्यान रखेंगे, आज एक बहुत बड़ा एक मंत्र दे रहा हूं आपको। whenever you feel demotivated, whenever you feel demoralized, whenever you feel uneasy, negative, just think about the people। उन लोगों के बारे में सोचिए जिनके पास वो सब नहीं है जो आपके पास है। दूसरा, कभी कभार बीच बीच में ना स्लम एरियाज, स्लम बस्ती, झुग्गी झोपड़ी में जाया करो, एक बार वहां घूमा करो, देख करके तो आओ कैसी जिंदगी जी रहे हैं वो लोग। और जब आप उनको देखेंगे, बाय गॉड आपको बता रहा हूं, आप अपने आप को बहुत अच्छा महसूस करेंगे, अच्छा फील करेंगे कि इनके पास कुछ नहीं है, उसके बाद भी ये लोग अपनी जिंदगी अच्छे से जी रहे हैं। मेरे पास इतना है, मैं फिर भी रोता रहता हूँ, परेशान रहता हूँ, टेंशन में रहता हूँ, है ना? तो अच्छी लाइफ क्या है इसको समझने की जरूरत है। जो है उसमें ऊपर वाले का शुक्र अदा करिए, थैंक्स बोलिए। और कम से कम सबसे अच्छी बात यह है कि उसने आपको 2 हाथ 2 पैर दिए हैं, एक सही सलामत एक इंसान आपको बनाया है। कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास वो चीजें नहीं है, उसके बाद भी वो जिंदगी को जीते हैं, और सिर्फ जिंदगी नहीं जीते, वो हार नहीं मानते, जिंदगी से लड़कर के एक मुकाम हासिल करते हैं अपने जीवन में। ठीक है, आगे बढ़िए। तो गुड लाइफ क्या है इस पर बात